नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं श्रावण मास के मातम की कथा का 17वां अध्याय। इससे पहले हम आपको बताएं, आगे की कथा सुनाएं। हमारे इस YouTube चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन हम आपको श्रावण मास की संपूर्ण व्रत कथाओं के बारे में हम आपको मातम सुनाते रहेंगे। सभी को हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण माह मातम का 17वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं पवित्र शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमा तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रकों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तिथियों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उससे दुख, पीड़ा और व्याधि नहीं होती हैं, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी गिरह से पीड़ित नहीं रहता है। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्यों तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य के वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे प्रति स्नेह के कारण बताया। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्षी सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्रावरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करें। इसके बाद पंचामृत का प्रशासन कराएं, चरु से दिग्वली प्रदान करें और अधिवासन करें। इसके बाद सुंदर वस्त्रों से पत्रों को इस पवित्रक को आदेशित करें। पुनः देवी के मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके उस पवित्रक को देवी के समक्ष स्थापित करें। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करें और नट नर्तक और वारांगनाओं को अनेक विध कुशल समूह और गाने बजाने तथा नाचने की कला को प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करें। उसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्रक अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को जो धारण करे, राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आकृति तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्य को स्वाध्याय का तथा वैश्यों को खेती का कार्य व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन भी त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों से निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे सनत कुमार, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता है, उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए श्रद्धा भाव पूर्वक नियम से यह पूजा करनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति के से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि के सूर्य में प्रवेश करने पर शुक्ल पक्षी अष्टमी तिथि को देवी को पवित्रक अर्पित करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके ना करने में दोष होता है। इसे नियत करना बताया गया है।
हे सनत कुमार बोले, हे देवेश, हे महादेव, आपने जिस पवित्र का कथन किया वह कैसे बनाया जाना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश, काश के और अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उसमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम है और 270 तारों का पवित्रक मध्यम माना गया है। 180 तारों का पवित्रक को कनिष्ठ जाना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक माध्यम और 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्र कनिष्ठ होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए। अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम और 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम, जंगा तक लंबा पवित्रक माध्यम और नाभि तक पवित्रक अधम कहा गया है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम में रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस से के पात्र में पवित्रक को रखें। 3 तार वाले पवित्र को ब्रह्मा, विष्णु और शिव का आह्वान करके स्थापित करें। इसके बाद सुनिए, 9 तार के पवित्रक में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, भगवान शिव और विष्णुदेवाओं की स्थापना करनी चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए गए वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, प्रोसी, वीरा, विजया, अपराजिता, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव और अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमश आह्वान करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणी, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवताओं का पवित्रारोपण है। उनके अंग देवताओं का पवित्र 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विप्रेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्ष की नमी तिथियों को करणीय नृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की नवी के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें तथा उपवास करना चाहिए। उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उस पापनाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या स्त्रियों और विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बिलपत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधि नंदन, मैंने आपसे नवी तिथि का कृत कह दिया। यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाओं का प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि को उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें पर उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के महत्व में 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय।
इसी प्रकार से हम आपको एक एक करके सभी अध्याय श्रावण मास के महात्म की कथा आपको सुनाते रहेंगे। इसी प्रकार हमारे इससे पहले हमारे इस यूट्यूब जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।